मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। एयर के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहला है नाइट्रोजन। इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। इट इज़ एन inactive gas, so it serves to dilute the highly active gas oxygen. Nowadays, fertilizers are prepared from the nitrogen of air. फर्टिलाइज़र्स इंक्रीज क्रॉप yield। कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आयर के, उसमें पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन। कहते हैं कि ये मेन किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, एयर का। अगर आप देखोगे एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है। इट इज़ रिकॉर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। कहते हैं कि प्लांट्स की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट्स की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो नाइट्रोजन होता है वो ज़रूरी होता है। इट्स एन इनएक्टिव गैस, सो इट सर्व्स टू डाइल्यूट द हाईली एक्टिव गैस। कहते हैं ये इनएक्टिव गैस होता है, तो ये किस काम आता है, ताकि वो डाइल्यूट कर सके जो हाईली एक्टिव गैसेस रहती है, जैसे कि ऑक्सीजन। नाउअडेज फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नाइट्रोजन ऑफ एयर। कहते हैं कि फर्टिलाइजर्स जो आजकल जो खादें हैं वो किससे प्रिपेयर होती है, नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है एयर में, उससे। फर्टिलाइजर्स इंक्रीज क्रॉप यील्ड। कहते हैं जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हम किस लिए डालते हैं, ताकि जो क्रॉप्स हैं, जो हमारी जो फसलें हैं वो अच्छी हो सके। फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, ऑक्सीजन। इट इज़ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट ऑक्सीजन। इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर बर्निंग। कहते हैं जो ऑक्सीजन होती है ये एक्टिव गैस होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम अपनी भी एग्जांपल ले सकते हो, हम डिपेंड है ऑक्सीजन के लिए। किस लिए, सांस लेने के लिए। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट ऑक्सीजन। कहती है कि जो लाइफ है अर्थ पे वो ऑक्सीजन के बगैर पॉसिबल नहीं है। इट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग। कहते हैं ऑक्सीजन, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी हवा में तो वहाँ पे आग नहीं लग सकती है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ प्रेजेंट इन एयर इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग दिस गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में बहुत कम पाया जाता है। कहते हैं जो ग्रीन प्लांट्स है वो यूज़ करती है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। किस लिए, ताकि वो अपना खाना बना सके और ज़िंदा रह सके। वाटर वेपर इन आयर कॉज ऑफ द ड्यू, क्लाउड्स, रेन, स्नो एंड हॉल। कहते हैं जब बाहर धुंध होती है, बारिश होती है, या बर्फ़ पड़ रही होती है, उसकी वजह से हवा में क्या रहता है, वाटर वेपर, पानी की बूंदें। फिर है रियर गैसें, जो बहुत रियर होती है, बहुत कम मिलती है गैसें जो प्रेजेंट होती है हवा में, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, सिनॉन और नून एज रियर गैसेस। इन सब गैसेस को रियर गैसेस कहते हैं। ये इनएक्टिव होती है। हीलियम हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं बैलून्स को, जो गैस वाली बैलून्स आप देखते हो जो हवा में उड़ जाती हैं, उन बैलून्स को फिल करने के लिए हीलियम चाहिए होता। ऑर्गन एंड क्रिप्टन आर यूजिंग फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। जो ऑर्गन और क्रिप्टन है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो चलते हैं वो ऑर्गन और क्रिप्टन की वजह से चलते हैं। नियॉन इज़ यूज्ड इनसाइड द ब्राइटली कलर्ड एडवर्टाइजिंग लाइट। जैसे आप देखते हो रेड सिग्नल या कहीं पे किसी का नाम लिखा होता है शॉप पे, तो वो क्या कर रहा होता है, लाइटें जल रही होती है उस नाम पे, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, नियॉन गैस।